Hello everyone, this is Baljeet from Vocabulary Educationals. As you all know that कि मई टू सितंबर की न्यू क्यू कार्ड की पीडीएफ आ चुकी है और उसी पीडीएफ में से मैं आपके लिए फर्स्ट क्यू कार्ड लेके आई हूँ. द क्यू कार्ड इज डिस्क्राइब अ फोटो ऑफ यू दैट यू लाइक. ठीक है जी. तो इसमें आपने क्या करना है, फोटो ऑफ यू मतलब आपने अपनी फोटो एक्सप्लेन करनी है जो आपको बहुत ज्यादा पसंद हो. और इसमें आप लोगों ने कौन कौन से बुलेट पॉइंट कवर करने हैं. वट इज इन द फोटो, फोटो में क्या है. वेन इट वॉज टेकन, ये फोटो आपने कब ली थी. वेयर इट वॉज टेकन, ये फोटो कहाँ पर ली गई है. एंड हु टुक दिस फोटो, ये फोटो किसने खींची. एंड वाई डू यू लाइक दिस फोटो, और आपको ये फोटो इतनी ज्यादा पसंद क्यों है. फाइन. तो हमने ये 5 पॉइंट्स को कवर करना है इस क्यू कार्ड में. बिफोर स्टार्टिंग आवर क्यू कार्ड, लेट्स सी इसमें हम कौन कौन से वोकेबलरी वर्ड्स यूज करने वाले हैं. तो मैं आपके लिए 10 वर्ड्स लेके आई हूँ. ये एडवांस वर्ड्स है. प्लीज ट्राई टू रिमेम्बर दीज वर्ड्स. ये वर्ड्स आपको और बाकी वाले क्यू कार्ड्स में भी हेल्प करेंगे. ठीक है जी. तो सबसे पहला वर्ड है एमिड्स. एमिड्स का मतलब होता है इन द मिडल ऑफ, मीन्स सराउंडेड बाय. इन द मिडल ऑफ मीन्स कोई भी ऐसा प्लेस जो बाकी वाली चीजों के मिडल में हो या घिरा हुआ हो. ठीक है जी, उस चीज को हम बोलते हैं एमिड्स. सेकेंड वन इज एरे. एरे का मतलब होता है लार्ज और इम्प्रेसिव ग्रुपिंग और कलेक्शन ऑफ थिंग्स. मतलब कि किसी चीज का लार्ज कलेक्शन या फिर कह सकते हैं रेंज. ठीक है जी. इम्प्रेसिव ग्रुपिंग और कलेक्शन ऑफ थिंग्स मतलब बहुत सारी चीजों का ग्रुप. एरे मीन्स रेंज. ठीक है जी. नेक्स्ट इज चेरिश्ड. चेरिश्ड का मतलब होता है डीपली वैल्यूड और एप्रिशिएटेड, ऑफन विथ सेंटिमेंटल अटैचमेंट. सेंटिमेंटल अटैचमेंट मतलब जिनसे हमारी भावनाएं जुड़ी होती हैं, जिसको हम बहुत ही ज्यादा डीपली वैल्यू करते हैं या अप्रिशिएट करते हैं, उस चीज को हम बोलते हैं चेरिश्ड. फाइन. नेक्स्ट है जी एम्बियंस. एम्बियंस का मतलब क्या होता है, मूड और एटमोसफियर ऑफ अ प्लेस. जब आप कहीं घूमने के लिए जाते हो किसी एरिया का या फिर किसी प्लेस का एम्बियंस, एम्बियंस में जो लुक होता है, जो एटमोसफियर होता है, उसको हम बोलते हैं एम्बियंस, जिसको हम दिखावट भी बोलते हैं. फाइन. कि उस एरिया का लुक या मूड कैसा था, उसको हम बोलते हैं एम्बियंस. फाइन. नेक्स्ट है एसेंस. एसेंस का मतलब होता है फंडामेंटल नेचर और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ समथिंग. किसी भी चीज की जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है या फंडामेंटल किसी का नेचर होता, बेसिक नेचर होता, उसको बोलते हैं हम एसेंस. क्लियर. नेक्स्ट है जी कैमरेडरी. कैमरेडरी का मतलब होता है स्पिरिट ऑफ फ्रेंडशिप और म्यूचुअल ट्रस्ट अमंग पीपल हु स्पेंड टाइम टुगेदर. जब हम अपने दोस्तों के साथ मिलके या अपनी फैमिली मेंबर के साथ में मिलके टाइम स्पेंड करते हैं तो एक जो म्यूचुअल ट्रस्ट एंड बॉन्ड क्रिएट हो जाती है, उसको हम बोलते हैं कैमरेडरी. ठीक है जी. नेक्स्ट है जी कैप्टिवेटिंग. कैप्टिवेटिंग का मतलब होता है कैपेबल ऑफ कैप्चरिंग वंस अटेंशन और इंटरेस्ट इन पावरफुल और इररेजिस्टेबल वे. मतलब कैप्टिवेटिंग का मतलब होता है किसी चीज को आकर्षित करना. जैसे मैं बोलूं कि कोई अ, कोई फ्लावर बहुत कैप्टिवेटिंग है, जैसे रोज का फ्लावर बहुत कैप्टिवेटिंग है, मीन्स वो मेरी अटेंशन सीकर अटेंशन ले रहा है, मतलब कि अट्रैक्ट कर रहा है मुझे, उसको बोलते हैं हम कैप्टिवेटिंग. नेक्स्ट है एरोमेटिक. एरोमेटिक का मतलब होता है अरोमा. अरोमा क्या होता है, खुशबू. तो जो ही बहुत ही प्लेजेंट सी डिस्टिंक्टिव सी कोई फ्रेग्रेंस या कोई स्मेल होती है, उसको बोलते हैं एरोमेटिक. फाइन. नेक्स्ट इज वाइब्रेंट. वाइब्रेंट का मतलब होता है फुल ऑफ लाइफ एनर्जी या एक्टिविटी. जो चीज बहुत ही वाइब्रेंट होती है उसका मतलब होता है उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी, बहुत ही ज्यादा जोशीली जिसे कह सकते हैं, बहुत ज्यादा कलरफुल कोई थिंग हो सकती है, कोई एक्टिविटी हो सकती है, तो उसको बोलते हैं हम वाइब्रेंट. फाइन. नेक्स्ट इज बस्लिंग. बस्लिंग का मतलब क्या होता है, फुल ऑफ एनर्जेटिक एंड नॉइजी एक्टिविटीज ऑफन विद पीपल मूविंग अबाउट इन अ बिजी मैनर. मतलब कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें बहुत सारे लोग बहुत ही जोश से लगे हुए हैं, बहुत ही ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब घूम रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, तो उस एरिया को हम बोलते हैं बसलिंग प्लेस या उस एक्टिविटी को बोलते हैं बसलिंग. फाइन. चलो अब ईडियम्स देखते हैं हम इस क्यू कार्ड में कौन कौन से ईडियम्स यूज करने वाले हैं. फर्स्ट वन इज बसलिंग क्राउड्स. अब हमने बसलिंग का मतलब क्या देखा था ऊपर कि फुल ऑफ एनर्जी है या नॉइजी एक्टिविटी कोई चल रही है, अब हमने इसके साथ में जोड़ दिया क्राउड्स. तो बसलिंग क्राउड मीन्स अ लार्ज ग्रुप ऑफ people who are busy, active and moving around energetically in a particular place. मतलब
बसलिंग क्राउड वो वाले लोग हो गए जो किसी एरिया में बहुत ही बिजी से लग रहे हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, कोई आप फेयर में जाते हो या फिर कोई सेलिब्रेशंस में होते हो, तो लोग बहुत ही जोश में इधर उधर घूम रहे होते हैं एनर्जेटिकली, ठीक है जी। तो उनको हम बोल देते हैं बसलिंग क्राउड। फाइन। नेक्स्ट इज कलरफुल स्टॉल्स। स्टॉल्स क्या होता है? स्टॉल्स होता है शॉप्स, छोटी छोटी शॉप्स जो लगी होती हैं उनको, ठीक है जी। जैसे आप मेला देखने जाते हो तो वहां पे छोटे छोटे बूथ लगे होते हैं, स्टॉल्स होते हैं। वो बहुत ही ज्यादा कलरफुल होती हैं। कब? ड्यूरिंग फेस्टिव सीजन, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं? स्टॉल्स और बूथ दोज आर वाइब्रेंट एंड विजुअली अपीलिंग। अपीलिंग मतलब बहुत ही आकर्षित है, आकर्षण वाली, आकर्षित कर रही हैं हमें बहुत ज्यादा, ठीक है जी, अट्रैक्टिव। उनको बोलते हैं कलरफुल स्टॉल्स। नेक्स्ट इज लाइवली एटमोस्फियर। लाइवली क्या होता है? लाइवली होता है जहां पर बहुत ही ज्यादा चहल पहल लगी होती है। फाइन। सो द एनवायरमेंट और सेटिंग दैट इज फुल ऑफ एनर्जी, एक्साइटमेंट एंड एक्टिविटी। ठीक है जी। तो लाइवली एटमोस्फेयर हो गया जहां पर बहुत ही ज्यादा चहल पहल लगी होती है, बहुत लोग एक्टिविटीज कर रहे होते हैं, एक्साइटमेंट होता है, या फुल ऑफ एनर्जी होते हैं लोग। फाइन। तो उस एटमोस्फेयर को हम बोलते हैं लाइवली एनवायरमेंट। नेक्स्ट इज हार्ट ऑफ माई सिटी। हार्ट का मतलब होता है मिडल। फाइन। तो हार्ट ऑफ माई सिटी का मतलब होता है रेफर्स टू अ सेंटर और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सिटी। तो मतलब सेंटर, जो आपकी सिटी का सेंटर होता है उसको आप बोल देते हो हार्ट ऑफ माई सिटी, या फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हो, इंपॉर्टेंट एरिया हो, या फिर इंपॉर्टेंट हो जो एरिया आपकी सिटी का, उसको आप बोलते हो हार्ट ऑफ माई सिटी। नेक्स्ट इज जॉयस सेलिब्रेशंस। तो सेलिब्रेशन तो पहले ही जॉय वाले होते हैं, है ना। तो क्या बोलते हैं? हैप्पी एंड फेस्टिव इवेंट्स और गैदरिंग। वो वाली इवेंट्स जो बहुत हैप्पी और फेस्टिव, फेस्टिव मतलब जब आप जोश के मूड में हो, आप फेस्टिवल्स में हो, है ना, उन गैदरिंग्स को वेयर पीपल कम टुगेदर टू सेलिब्रेट एंड एंजॉय देमसेल्फ। तो ऐसी वाली इवेंट्स, ऐसी वाली गैदरिंग्स जहाँ बहुत सारे लोग आए हो, खुद एंजॉय कर रहे हो, कोई फेस्टिव सीजन चल रहा हो, ठीक है जी। तो उस सेलिब्रेशन को हम बोलते हैं जॉयस सेलिब्रेशन। फाइन। इतना सारा कुछ क्लियर है। सो लेट्स मूव टू सैंपल क्यू कार्ड। मैंने ये सैंपल क्यू कार्ड आपके लिए बनाया है, और इसका पीडीएफ में लिंक में डाल दूंगी, तो प्लीज आप प्रिंट आउट कर सकते हो इसका, और आप नोट भी कर सकते हो इसको, एज इट इज ही यूज कर सकते हो। इफ यू विल लर्न दिस क्यू कार्ड एज इट इज, यू विल डेफिनेटली गेट above 7+ बैंड्स, ठीक है जी। तो वैसे तो ट्राई करना आप इन सारे ईडियम्स एंड वोकेबलरी वर्ड्स को लेके अपना क्यू कार्ड बनाने की, बट इफ यू आर नॉट एबल तो आप इसको एज इट इज लर्न कर सकते हो। तो क्या है जी, क्यू कार्ड स्टार्ट करते हैं। वेल, इट कैन बी चैलेंजिंग टू पिक वन ऑफ माई पिक्चर एंड एक्सप्लेन इट एज माई फेवरेट, एंड एट द सेम टाइम टर्निंग ब्लाइंड आईज टूवर्ड्स रेस्ट ऑफ माई अदर सेल्फीज एंड फोटोज। तो क्या बोल रही हूँ मैंने कहा कि ये बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है मेरे लिए, कि अपनी किसी एक पिक्चर को मेरी फेवरेट पिक्चर बताना, और बाकी वाली जितनी भी मेरी सेल्फीज हैं या अदर फोटोज हैं उनको ब्लाइंड आई करना। ब्लाइंड आई मतलब नजरअंदाज करना, ठीक है जी। नेवरदीलेस, फॉर्चुनेटली वन पिक्चर ऑफ माइन इज वन ऑफ अ काइंड। लेकिन नेवरदीलेस, फॉर्चुनेटली, मेरी एक ऐसी पिक्चर है जो वन ऑफ अ काइंड है, मतलब बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। फाइन। सो लेट मी शेयर विद यू अ मेमोरेबल फोटोग्राफ दैट आई होल्ड डियर टू माई हार्ट। तो मतलब मैं आपको ऐसी फोटो के बारे में बताने जा रही हूँ जो डियर टू माई हार्ट है, मतलब मेरे दिल के बहुत करीब है, मुझे बहुत पसंद है। सो क्या है जी, इन दिस कैप्टिवेटिंग फोटोग्राफ आई एम स्टैंडिंग amidst अ वाइब्रेंट मार्केट प्लेस। मैं इस फोटो में एक वाइब्रेंट मार्केट प्लेस के amidst, हमने देखा था ना, मतलब मिडिल में खड़ी हूँ, वाइब्रेंट मार्केट प्लेस के मिडिल में खड़ी हूँ, सराउंडेड बाय कलरफुल स्टॉल्स एंड बसलिंग क्राउड। और आसपास क्या है? कलरफुल स्टॉल्स है वहां पे, और बसलिंग क्राउड, भीड़ भड़का लगा हुआ है, लोग एक्टिविटीज में बिजी हैं। और मैं इस पिक्चर में मिडिल में खड़ी हुई हूँ, जहां पर चारों तरफ कलरफुल स्टॉल्स लगी हुई हैं और बसलिंग क्राउड घूम रही है। फाइन। द लाइवली एटमोस्फियर एंड डाइवर्स एरे ऑफ गुड्स। डाइवर्स होता है डिफरेंट डिफरेंट, एरे मीन्स रेंज ऑफ गुड्स, डिफरेंट डिफरेंट रेंज ऑफ गुड्स ऑन डिस्प्ले एड टू द चार्म ऑफ द सीन। मतलब जो वहां पे स्टॉल्स लगी हुई हैं वहां पे डिफरेंट डिफरेंट रेंज की चीजें डिस्प्ले की हुई हैं, जो इस सीन को और के चार्म को और ज्यादा बढ़ा रहा है। Fine. This cherished snapshot was taken a few years ago during a cultural festival in my hometown. कब ली थी ये फोटो?
ये स्नैपशॉट तब लिया था जब 2-3 साल पहले मेरे होम टाउन में कोई कल्चरल फेस्टिवल चल रहा था। फाइन। द फोटोग्राफ वॉज कैप्चर्ड एट द एनुअल दिवाली मेला। एनुअल दिवाली मेले के टाइम पे ये फोटो क्लिक की गई थी। अ लाइवली स्ट्रीट फेयर हेल्ड इन द हार्ट ऑफ माई सिटी, जो कि लाइवली स्ट्रीट फेयर था, गलियों में जो मेले लगते हैं स्ट्रीट फेयर लगता है, हार्ट ऑफ माई सिटी में था। ठीक है जी। द फेस्टिव डेकोरेशन एंड एरोमेटिक scent of street food filled the air, क्रिएटिंग अ वाइब्रेंट एंड फेस्टिव एम्बियंस। जब आपने देखा होगा जब भी कभी फेस्टिवल लगते हैं स्ट्रीट्स में, स्ट्रीट फेस्टिवल लगते हैं, तो जो जितनी भी स्ट्रीट फूड होता है उसका अरोमा, उसकी खुशबू हवाओं में फैली होती है ना। तो इन द सेम वे हवा में पूरी खुशबू फैली हुई थी और वाइब्रेंट एंड फेस्टिव एम्बियंस क्रिएट हो रहा था। ठीक है जी। द क्रेडिट फॉर कैप्चरिंग दिस वाइब्रेंट मूवमेंट गोज टू माई कजन हु शेयर्स माई पैशन फॉर फोटोग्राफी। मतलब ये फोटो किसने क्लिक की, मेरी कजन ने की, जिसका पैशन फोटोग्राफी है, जो कि मेरा भी है, जिसने जो मेरी तरह फोटोग्राफी का पैशन शेयर करती है। मतलब शी इज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन फोटोग्राफी। With her keen eyes for detail and timing, they skillfully framed the shot, perfectly captured the scenic essence of the bustling marketplace। मतलब उसकी जो कीन आई है, आई टू डिटेल है, मतलब छोटी छोटी चीजों को उसने ध्यान में रखते हुए, और उसकी टाइमिंग बहुत अच्छी थी फोटोग्राफी की, कि बहुत ही सुंदर फ्रेम आया। ठीक है जी। आई होल्ड दिस फोटो डियर टू माई हार्ट फॉर सेवरल रीजन। बहुत सारे रीजंस हैं कि मैं इस फोटो को पसंद करती हूँ। फर्स्ट है, इट रिमाइंड्स मी ऑफ द वाइब्रेंट कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ माई होम टाउन। सबसे पहले वो ये मुझे वाइब्रेंट, वाइब्रेंट मतलब बहुत ही एनर्जेटिक कल्चर शो करता है मेरे होम टाउन का, एंड ट्रेडिशंस को शो करता है। ठीक है जी। एंड द जॉयस सेलिब्रेशन दैट ब्रिंग पीपल टुगेदर, और एक कैसे लोग एंजॉय करते हैं फेस्टिव सेलिब्रेशंस को, और लोग आपस में मिलते जुलते हैं। ठीक है जी, कम टुगेदर होते हैं, मतलब कि आपस में मिलते जुलते हैं। और दूसरा रीजन है, इट सिंबलाइजेस, सिंबलाइजेस मीन सिग्निफाइंग, सिंबल है उसका मतलब, उसको दर्शाता है किसको, स्पिरिट ऑफ कम्युनिटी एंड कैमरेडरी दैट इज प्रिवेलेंट ड्यूरिंग फेस्टिवल्स। मतलब लोगों में कम्युनिटी की स्पिरिट आती है, और कैमरेडरी मतलब सद्भावना, आपस में सद्भावना दिखाते हैं, मेल जोल दिखाते हैं, जो फैलता है कब, ड्यूरिंग फेस्टिव, लोगों में आपस में मेल जोल की भावना आती है जो फेस्टिवल सीजन में, उसको दर्शाता है। एंड लास्टली, इट सर्व्स एज टाइमलेस रिमाइंडर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ चेरिशिंग एंड सेलिब्रेटिंग आवर कल्चरल हेरिटेज। और लास्ट में जो ये इम्पोर्टेंस दिखाती है चेरिश मूवमेंट की, कौन से, सेलिब्रेटिंग आवर कल्चरल हेरिटेज, की हम अपने कल्चरल हेरिटेज को कैसे सेलिब्रेट करते हैं, उसको दर्शाती है। फाइन। All in all, this photograph serves as a beautiful reminder of the vibrant culture and traditions of my hometown and the joyous celebration that bring people together। तो ये कुल मिला के जो फोटो है, रिमाइंडर है, एक वाइब्रेंट कल्चर को शो करने का कर रहा है जो, और ट्रेडिशन हमारे होम टाउन को जो शो कर रहा है। ठीक है जी। And it is a snapshot of a moment filled with happiness and togetherness, capturing the essence of our cultural heritage। मतलब ये एक ऐसा स्नैपशॉट है, ये ऐसी एक फोटो है जो मूवमेंट से फिल्ड है, कौन से मूवमेंट से, हैप्पी एंड टुगेदरनेस के मूवमेंट से फिल्ड है, और जो एक फंडामेंटल हमारा कल्चरल हेरिटेज को शो कर रहा है। फाइन। चलो देखते हैं अब इसके फॉलो अप क्वेश्चंस कौन से हैं। तो फॉलो अप क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डू पीपल टेक फोटोज, कि लोग फोटोग्राफ्स क्यों खींचते हैं या फोटोग्राफ्स क्यों लेते हैं। तो आंसर इज, वेल, पीपल टेक फोटोग्राफ्स फॉर मल्टीपल रीजंस। फर्स्टली दे यूज देम टू प्रिजर्व चेरिश्ड मेमोरीज, वो अपनी चेरिश्ड, जो उनके दिल के करीब मेमोरीज है, उनको प्रिजर्व, प्रिजर्व मतलब सेव करके रखना चाहते हैं। while others utilize them as means of communication, लोग कम्युनिकेशन के मीन्स के लिए भी इसको यूज करते हैं। कैसे, बाय शेयरिंग एक्सपीरियंसेस विद फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, वो फोटोग्राफ्स जो है वो शेयर करते हैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ में, और ये मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। मोर ओवर, इन टूडेज डिजिटल एरा, फोटोग्राफ्स सर्व्स अ वैल्यूएबल डॉक्यूमेंटेशन, लोग डॉक्यूमेंटेशंस मतलब फाइलिंग वर्क के लिए भी पिक्चर्स को खींचते हैं। कैप्चरिंग सिग्निफिकेंट मूवमेंट इन हिस्ट्री एंड कल्चर, जो हिस्ट्री के एंड कल्चर के सिग्निफिकेंट मीन्स इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स हैं, उनको डॉक्यूमेंटेशन के लिए भी लोग फोटोज लेते हैं। फाइन। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है,
व्हाट डू पीपल यूज टू टेक फोटोग्राफ्स, कैमरास और स्मार्टफोन्स? मतलब लोग फोटोज खींचने के लिए क्या यूज करते हैं, कैमरास यूज करते हैं या स्मार्टफोन्स? तो देखते हैं क्या लिखा है। As I can see, people predominantly मतलब mainly, people predominantly use smartphones for taking photographs due to their convenience and accessibility. Convenience मतलब उनको convenience होता है, उनको आसानी होती है, और accessibility मतलब ये बड़ी पहुंच में है उनके, मतलब हमेशा पास में ही होता है, accessibility है फोन की। While traditional cameras offer superior image quality, smartphones provide users with advantage of instant sharing and editing capabilities through various social media platforms। कहते हैं हालांकि जो ट्रेडिशनल कैमरास हैं उसमें इमेज क्वालिटी बहुत सुपीरियर होती है, लेकिन जो स्मार्टफोन है वो इंस्टेंट शेयरिंग एंड एडिटिंग उसमें कैपेबिलिटीज होती हैं, और इजीली हम लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर कर सकते हैं। So, therefore, despite differences in image quality, smartphones have become a preferred choice for most individual when capturing movement। कहते हैं हालांकि इमेज क्वालिटी में डिफरेंस आता है, लेकिन आजकल जो इंडिविजुअल्स हैं वो प्रेफर करते हैं स्मार्टफोन को जब भी उन्होंने फोटो खींचनी होती है। फाइन, नेक्स्ट, लेट्स मूव टू थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, इज इट डिफिकल्ट फॉर पीपल टू लर्न हाउ टू टेक गुड फोटोज? कि लोगों के लिए ये बहुत मुश्किल है सीखना कि फोटोज, अच्छी फोटोज कैसे लेते हैं? तो आंसर इज, इन माई परसेप्शन का मतलब है मेरे, इन माई व्यू मतलब मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, लर्निंग टू टेक गुड फोटोज कैन बी चैलेंजिंग इनिशियली। इनिशियली का मतलब होता है शुरुआत में, मतलब फोटोज खींचना सीखना शुरुआत में बहुत डिफिकल्ट होता है ड्यू टू टेक्निकल एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व, क्योंकि इसमें टेक्निकल चीजें इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि मास्टरिंग कॉम्पोजिशन के लिए लाइटिंग एंड कैमरा सेटिंग, मतलब ये चीजें इनिशियली बहुत डिफिकल्ट लगती हैं। हाउएवर मींस लेकिन विद प्रैक्टिस एंड गाइडेंस इंडिविजुअल कैन ग्रेजुअली मींस धीरे धीरे, ठीक है जी, ग्रेजुअली इम्प्रूव देयर फोटोग्राफी स्किल्स, मतलब लेकिन प्रैक्टिस और गाइडेंस से इंडिविजुअल्स जो है धीरे धीरे अपनी ये स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। एडिशनली, असेसिंग ऑनलाइन टीचिंग से एंड ज्वाइनिंग फोटोग्राफी कम्युनिटीज, जो कम्युनिटीज होती हैं जहाँ पर फोटोग्राफी सिखाते हैं या लाइक माइंडेड पीपल होते हैं जो फोटोग्राफ्स खींचते हैं, कैन ऑफर वैल्यूएबल सपोर्ट इन लर्निंग प्रोसेस। मतलब ये दो चीजें, ऑनलाइन ट्यूटोरियल एंड फोटोग्राफी कम्युनिटी भी उनकी हेल्प कर सकते हैं। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फोर्थ क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, हाउ डू पीपल कीप देयर फोटोज? लोग अपनी फोटोज को कैसे रखते हैं? तो क्या है आंसर, वेल, पीपल कीप देयर फोटोज इन वेरियस वेज। ठीक है जी, लोग अलग अलग तरीके से रखते हैं, यूटिलाइजिंग बोथ डिजिटल एंड फिजिकल स्टोरेज मेथड, मतलब डिजिटल मेथड भी यूज करते हैं फोटो स्टोर करने के लिए और फिजिकल स्टोरेज भी। while some people prefer to store them digitally on computers or cloud services for easy access and organization। ठीक है जी, कुछ लोग, हालांकि कुछ लोग डिजिटली कंप्यूटर्स पे या क्लाउड सर्विसेज को यूज करते हैं फॉर इजी एसेसिबिलिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन। अदर्स ऑप्ट फॉर फिजिकल एल्बम्स, वो अपने फिजिकल एल्बम्स जो प्रिंटेड एल्बम्स होते हैं उनको बोलते हैं फिजिकल एल्बम्स। ठीक है जी, और प्रिंट टू चेरिश टेंजिबल मेमोरीज, उनको वो चेरिश करने के लिए, टेंजिबल मेमोरीज होती है, टेंजिबल मीन्स जिनको हम छू सकते हैं, तो मीन्स जब आप प्रिंट करके लाते हो फोटोज तो आप उनको एल्बम में लगाते हो तो आप उनको टच कर पाते हो और वो मेमोरीज को फील कर पाते हो, तो उस तरीके से भी स्टोर करते हैं। Moreover, advancement in technology have facilitated the creation of personalized photo books। ठीक है जी, टेक्नोलॉजी से आपकी पर्सनलाइज फोटो बुक्स भी बन जाती हैं एंड गैलरीज भी, ऑफरिंग एडिशनल मींस ऑफ प्रिजर्विंग एंड डिस्प्लेइंग चेरिश फोटोग्राफ, मतलब ये आपको एक एडिशनल एडवांटेज मिल रही है इनसे। ठीक है जी, लेट्स मूव टू फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है, डू इंडियन पीपल लाइक टू टेक फोटोज देमसेल्फ? क्या इंडियन पीपल खुद फोटो खींचना पसंद करते हैं? तो क्या लिखा आंसर मैंने, इट सीम्स टू मी मतलब मुझे लगता है, मतलब जरूरी नहीं है ऐसा हो, बट मुझे लगता है सम इंडियन पीपल enjoy टेकिंग फोटोज देमसेल्फ एंड अदर्स प्रेफर हायर प्रोफेशनल फोटोग्राफर फॉर स्पेशल ओकेजन्स। ठीक है, आपने अपने आसपास भी देखा होगा कि कुछ लोग खुद अपनी फोटोज खींचते हैं, लेकिन जब कोई स्पेशल इवेंट होता है तो प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स को हम हायर करते हैं।
Fine. Additionally, with the rise of smartphones and social media, many individuals in India actively engage in photography as hobby. तो ड्यू टू एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी सबके पास स्मार्टफोन्स हैं और सोशल मीडिया सब यूज कर रहे हैं, तो लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, इंगेज होते हैं फोटोग्राफी खुद करने में एज अ हॉबी, कैप्चरिंग डाइवर्स एस्पेक्ट्स ऑफ देयर कल्चर एंड डेली लाइफ। और वो कैप्चर करते हैं, क्लिक करते हैं, डाइवर्स मतलब डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स जैसे कि कल्चरल, सोशल और डेली लाइफ। ठीक है जी। सिक्स क्वेश्चन है, व्हाई डू सम पीपल लाइक टू डिलीट फोटोज, कि कुछ लोग अपनी फोटोज को डिलीट क्यों करते हैं, क्यों पसंद करते हैं। आई थिंक सम पीपल प्रेफर टू डिलीट फोटोज एज दे स्ट्राइव फॉर क्वालिटी कंट्रोल ओवर देयर डिजिटल कलेक्शंस। लगता इसलिए करते हैं लोग क्योंकि वो क्वालिटी कंट्रोल करना चाहते हैं, ठीक है जी, अपने डिजिटल कलेक्शंस में। Additionally, by removing unwanted and duplicate images, individuals can streamline their photo albums. वो अपनी फोटो को streamline मतलब अच्छे से organize कर सकते हैं, and making it easier to navigate and locate specific memories. और जब भी उन्हें किसी specific फोटो की जरूरत होती है उसको navigate, उसको ढूंढ सकते हैं या locate कर सकते हैं। Fine. Moreover, deleting photos allow for more storage space on devices. उनको storage devices में space भी मिल जाता है, ensuring efficient management of digital resources, और इनसे efficient management हो जाता है उनका digital storage का। And seventh question is, why do people like to keep photos, कि लोग photos क्यों रखना पसंद करते हैं। इट reckons टू मी, reckons का मतलब होता है मुझे लगता है, ठीक है जी। इट reckons टू मी सम पीपल प्रेफर टू कीप फोटोज देमसेल्फ एज दे होल्ड सेंटिमेंटल वैल्यूज, कि लोगों की कुछ सेंटिमेंटल वैल्यूज होती हैं, एंड सर्व्स एज टेंजिबल रिमाइंडर ऑफ चेरिश्ड मेमोरीज, लोगों की चेरिश्ड मेमोरी का एक रिमाइंडर होता है कि उनका जो एक्सपीरियंस होता है लाइफ का, उनको वो बाद में फोटोज के जरिए से ही देखते हैं। फाइन। मोर ओवर, retaining personal photographs allow individuals to preserve their unique experiences. लोग जो unique experience करते हैं लाइफ में उसको preserve करके रखते हैं, and share them with their future generation, और उनको सेव करके रखते हैं और अपनी future generation के साथ में शेयर करते हैं। Fine. Next question is, has the way people take photos changed? मतलब इसमें आपने कंपैरिजन करना है पास्ट का और प्रेजेंट का, कि जो फोटो खींचने का तरीका होता है वो चेंज हुआ है, मतलब पास्ट और प्रेजेंट में कोई चेंज आया है। तो क्या है आंसर, एज आई एम ऑब्जर्विंग, जैसे कि मैंने ऑब्जर्व किया है, मैं ऑब्जर्व करती हूँ, द वे पीपल टेक फोटोज हैज सिग्निफिकेंटली इवॉल्व्ड, इवॉल्व मतलब चेंज हुआ है, मतलब बेटर हुआ है, विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। इनिशियली, इनिशियली मतलब स्टार्टिंग में, मतलब पुराने टाइम पे, रिलाइंग ऑन ट्रेडिशनल कैमरास, पहले लोग ट्रेडिशनल कैमरास पे रिलाई, रिलाई मीन्स डिपेंड करते थे। इंडिविजुअल्स नाउ प्रीडोमिनेटली, प्रीडोमिनेटली मतलब मेनली, यूज स्मार्टफोन्स ड्यू टू देयर कन्वीनियंस एंड एसेसिबिलिटी। पहले लोग ट्रेडिशनल कैमरास के ऊपर रिलाई करते थे फोटो खींचने के लिए, बट नाउ अडेज पीपल यूज their smartphones due to convenience and accessibility. Fine. Moreover, the emergence of social media platform has facilitated instant sharing and widespread dissemination of photographs। मतलब आजकल लोग widespread एकदम से 1 मिनट में ही फोटोज शेयर कर देते हैं, ये फैसिलिटेट कर देते हैं। फंडामेंटली ऑल्टरिंग द लैंडस्केप ऑफ फोटोग्राफ, ऑल्टरिंग मतलब चेंजिंग, द लैंडस्केप मतलब उनका एरिया, फोटोग्राफी का एरिया कैसे चेंज हो गया है। आजकल लोग स्मार्टफोन्स यूज करने लगे हैं, फटाफट सोशल मीडिया साइट्स पे उनको पोस्ट कर देते हैं, तो जो पुराना तरीका सा फोटोग्राफ खींचने का या फोटोग्राफ्स को रखने का उसको ऑल्टर कर दिया, मीन्स चेंज कर दिया। ठीक है जी। दिस इज फॉर ऑल टुडे। बेटा मैंने आज का जो क्यू कार्ड है इसका पीडीएफ लिंक में डाल दिया हुआ है, आप उसको प्रिंट आउट करके एज इट इज लर्न कर सकते हो। फाइन। अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें, एंड प्लीज शेयर करें सो दैट हम आपके लिए और वीडियोस ऐसी लेके आए जो आपके लिए हेल्पफुल हो। थैंक यू।